सोचिए दोस्तों, आप एक घने जंगल में चल रहे हो। हवा हल्की सी चल रही है। धूप पेड़ों के बीच से होकर आप तक पहुंच रही है। सब कुछ शांत लग रहा है। लेकिन जो आपको नजर नहीं आ रहा, वो है एक इनविजिबल बातचीत। एक सीक्रेट नेटवर्क जिसमें पेड़ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ना आवाज, ना शब्द, लेकिन फिर भी एक लैंग्वेज है। साइंटिस्ट ने इस नेटवर्क को एक नाम दिया है, वुड वाइड वेब। एक हिडन इंटरनेट जो पेड़ों को कनेक्ट करता है, जहां इंफॉर्मेशन और एनर्जी एक्सचेंज होती है। क्या सच में पेड़ बात करते हैं? आइए इस राज को एक्सप्लोर करते हैं। ट्रीज के नीचे की दुनिया को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जहां उनके रूट्स के साथ फंगाई का एक बहुत ही बड़ा अंडरग्राउंड नेटवर्क होता है। इसको कहते हैं माइक्रोराइजल नेटवर्क। फंगाई एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक बारीक धागे की तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हाइफी कहते हैं। हाइफी पेड़ों के रूट से जुड़ जाते हैं और एक इंटरकनेक्टेड वेब का जाल या नेटवर्क क्रिएट करते हैं। इस नेटवर्क के जरिए एक ट्री दूसरे ट्रीज के साथ अपना एक्स्ट्रा शुगर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर कर सकता है। अगर एक ट्री हेल्दी है और उसे सनलाइट ज्यादा मिल रही है, तो वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को एक शेडी स्पॉट वाले ट्री को भेज देता है, यानी कि उस ट्री को जो कि छाया में है और जिसे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है। और इसी तरह से अगर एक ट्री वीक या बीमार हो, तो वो सिग्नल सेंड करके हेल्प मांगता है। बाकी ट्रीज उसको न्यूट्रिएंट्स भेजकर उसकी मदद करते हैं। एक तरह से ये एक सोशल नेटवर्क है, लेकिन ट्रीज और फंगाई के लिए। ट्रीज सिर्फ रिसोर्सेज को शेयर नहीं करते, बल्कि वार्निंग भी भेजते हैं। मान लीजिए एक ट्री पर इंसेक्ट्स का अटैक हो गया, तो वो अपने रूट्स और हवा दोनों के थ्रू केमिकल सिग्नल्स रिलीज करता है। नियर बाई ट्रीज या पास के पेड़ इस सिग्नल को रिसीव कर लेते हैं और तुरंत अपना डिफेंस एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे कुछ ट्रीज अपने लीव्स में बिटर या कड़वा केमिकल बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे इंसेक्ट्स उन्हें अवॉइड करते हैं। कुछ ट्रीज अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं, जिससे प्रीडेटर इंसेक्ट्स, यानी कि वो इंसेक्ट्स जो अटैकर्स को खा जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और अटैकर्स को खत्म कर देते हैं। मतलब जंगल के अंदर एक इनविजिबल अर्ली वार्निंग सिस्टम है। एक पेड़ पर हुआ अटैक दूसरे पेड़ को इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर देता है। ये एक कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस लगती है। फॉरेस्ट के रिसर्च में एक और फैसिनेटिंग डिस्कवरी हुई, मदर ट्रीज। ये बड़े, पुराने और जायंट ट्रीज होते हैं, जो अपने सराउंडिंग्स में छोटे सीडलिंग्स या छोटे पौधों को न्यूट्रिएंट्स भेजते हैं, जैसे एक इनविजिबल केयर सिस्टम। सुजैन सिमार्ड नाम की साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करके प्रूव किया कि एक मदर ट्री अपने यंग सीडलिंग्स के साथ कार्बन शेयर करती है, ताकि वो ग्रो कर सके। अक्सर अगर सीडलिंग्स को मदर ट्री का सपोर्ट मिले, तो उनके जिंदा रहने के चांसेस डबल हो जाते हैं। सोचिए, पेड़ भी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। ये एक साइलेंट पेरेंटिंग है, जो ग्राउंड के नीचे छुपी होती है। और जब एक मदर ट्री मर जाती है, तो वो अपने स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स को सराउंडिंग्स फॉरेस्ट में भेज देती है, जैसे कि लेगेसी या विरासत जो वो छोड़कर जाती हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ रिसोर्स शेयरिंग सिस्टम है या एक्चुअल कम्युनिकेशन? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये केवल सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। पेड़ और फंगाई एक इकोसिस्टम बैलेंस बनाते हैं, और जो भी शेयरिंग होती है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये एक हायर इंटेलिजेंस है। पेड़ एक दूसरे को सिग्नल्स, वार्निंग्स और सपोर्ट देते हैं, जो एक टाइप का कम्युनिटी बिहेवियर लगता है। अभी भी डिबेट चल रहा है कि क्या हम इसे कम्युनिकेशन कहें या सिर्फ बायोलॉजिकल एक्सचेंज। जो भी हो, एक बात क्लियर है, फॉरेस्ट एक इंटरकनेक्टेड वेब है। ये अलग अलग ट्रीज का रैंडम ग्रुप नहीं, बल्कि एक कोऑपरेटिव सिस्टम है, जो एक इनविजिबल इंटेलिजेंस पर चल रहा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप एक जंगल या पार्क में जाएं या एक ट्री के नीचे बैठें, तो थोड़ा रुककर सोचिएगा। शायद वो पेड़ भी अपने नेबर्स के साथ बातें कर रहा हो। शायद वो एक मैसेज भेज रहा हो, एक इनविजिबल सिग्नल जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता। नेचर के पास अपनी लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज जो साइलेंस में लिखी गई है, रूट्स और फंगाई के नेटवर्क में छुपी है, और हमें बस उसे समझने की कोशिश करनी है। पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन देने वाली मशीन नहीं है,
वो एक कम्युनिटी है, एक इंटेलिजेंट सिस्टम जो हमें सिखाता है कि लाइफ का असली मतलब शेयरिंग और कनेक्शन है।